हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फटाफट विद मी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चाशनी वाली गुजिया। ये बहुत ही टेस्टी होती है और सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। तो चल सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मावा। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मावा लिया है। तो आप चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं और मोस्टली हमारे यहाँ बुंदेलखंड में तो सब घर पे ही बनाते हैं। तो ये हमारा घर का मावा है। तो इसको हम हल्का सा स्लो फ्लेम पे भून लेंगे। तो आपको फ्लेम इसकी स्लो ही रखना है, क्योंकि जो हमारा मावा है अगर आप हाई फ्लेम में इसको भूनेंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए स्लो फ्लेम में इसको अच्छे से भून के रेडी कर लेते हैं। तो चलिए हमारा मावा भून चुका है, तो इसको हम कर देते हैं ठंडा होने के लिए अलग। अब हम क्या करेंगे, कुछ हम ड्राई फ्रूट है जिसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने डाला है गरी का बुरादा, काजू और बादाम। तो इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्की सी लाइट फ्लेम में या स्लो फ्लेम में इसको हम भून लेंगे। भूनने से क्या होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ लोग बिना भुना हुआ नहीं खाते, वैसे आप विदाउट भुने ही डालें तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए ये हमारा भुन के हो गया रेडी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चाशनी बना लेंगे। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। तो मैंने 1 कटोरी यहाँ चीनी है, उसी हिसाब से मैंने आधी कटोरी इसमें पानी डाला है। तो मैं हमेशा आपको मेजरमेंट कटोरी से ही बताती हूँ चाशनी का, और ये बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है चाशनी बनाने का। इससे हमारा पानी भी ज़्यादा नहीं होता है और चाशनी हमारी फटाफट बन के रेडी हो जाती है। तो इसकी चाशनी बनाने के लिए हमें क्या करना है, रसगुल्ले की तरह ही हम इसकी चाशनी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल दी है 2-3 इलायची, जिससे हमारी चाशनी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए। अगर आप चाहें तो इसे कूट के भी डाल सकते हैं, बट ऐसे में भी इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा छू के देखते हैं कि इसकी चिपचिपाहट कितनी अच्छी हुई है। तो देख लीजिए इसकी चिपचिपाहट एकदम परफेक्ट है। तो इतना ही चिपचिपाहट वाला हमें चाशनी चाहिए। तो यहाँ मैंने रखा हुआ था मावा। तो मावा में मैंने डाला है चीनी का पाउडर, जो मार्केट में बना बनाया आता है। और हमने डाला इसमें खसखस दाना, चिरौंजी, और इसमें डाली हमने किशमिश। तो ये हमने बिना भुने हुए ड्राई फ्रूट्स थे, इसको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमने भून के ड्राई फ्रूट्स रखे थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए मैंने इसमें सारा इंग्रेडिएंट मिला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम मावा लिया था, तो उसमें मैंने 100 ग्राम चीनी का पाउडर मिलाया। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। तो चलिए हम इसका आटा लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैदा लिया है। तो मैंने यहाँ पे बड़ी वाली कटोरी यूज़ की है। तो चलिए मैदा में हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, 1 पिंच, जिससे हमारा टेस्ट अच्छा हो जाता है और क्रिस्पी लगने लगते हैं। तो थोड़ा सा हमने मैदा में पेस्ट किया है। अब हम इसमें लगाएंगे मोइन। तो मोइन लगाने के लिए हमने इसमें डाला है ऑयल। तो हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालेंगे, इसलिए हमने इसमें 2 चम्मच ऑयल डाला है, क्योंकि जो हमारी गुजिया है वो एकदम क्रिस्पी होनी चाहिए, कड़क नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने इसमें मोन ज़्यादा लगाया है। तो चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा मोन हो गया है मिक्स। हम दिखाते हैं आपको हमें कितना चाहिए। तो देखिए हमने जैसे ही उसका लड्डू बनाया तो वो लड्डू बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो इतना ही क्वांटिटी में हमें इसमें मोन लगाना है। तो चलिए अब हम आटा में पानी डाल के इसका डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए हमें ना तो बहुत सख्त डो बनाना है, ना ही हमें गीला डो बनाना है। हमें एकदम मीडियम डो बना के रेडी करना है, हल्का टाइट ही डो रहेगा। तो चलिए डो हो चुका है, बन गया है। तो अब हम इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटी छोटी लोइयाँ बना ली हैं। तो लोइयाँ बनाने के बाद हमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मसल के हम इसकी पूड़ी बनाने के लिए इसको रेडी कर देंगे। तो इसी तरह हम सारी लोइयों को कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे छोटी सी पूड़ी बना लेते हैं। तो लीजिए हमने पूड़ी बना ली है। तो पूड़ी हमें चारों तरफ एक ही समान पतली होनी चाहिए, कहीं मोटी कहीं पतली नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, ग्लास से कट करेंगे। तो आप बोलोगे ग्लास से क्यों कट कर रहे हैं, तो हम इसलिए ग्लास से कट कर रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि जो हमारी सारी गुजिया हैं वो एक ही शेप की बने, छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसमें जो हमने मसाला बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे मावा का। तो चलिए मसाला डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चिपकाएंगे चारों तरफ अच्छे से। तो पहली बात तो आप इसको अच्छे से प्रेस करके चिपका देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं आता है ऐसे चिपकाना तो आप क्या करिए, इसमें थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं या मैदा और पानी का घोल भी इसमें लगा सकते हैं, बट आप अच्छे से इसको चिपका देंगे तो ये निकलेगी नहीं। तो देखिए मैंने प्रॉपर इसको अच्छे से सील कर दिया है चारों तरफ से। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे डिज़ाइन। तो ये हमने जो कॉर्नर पकड़ा है उसको हम करेंगे अंदर की तरफ प्रेस,
फिर हमने जो कॉर्नर पकड़ा फिर उसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हमें कॉर्नर को अंदर प्रेस करते हुए इसको डिज़ाइन देना है। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है। हमारे गांव में तो मोस्टली इसी तरीके की डिज़ाइन बनती है, बट अब जो गुजिया बनाने का स्टैंड आने लगा है, और उसका सांचा जो आने लगा है, मोस्टली सभी उसी से बनाते हैं, बट हमारे यहाँ पहले इसी तरीके से बनती थी, तो आज भी ये बहुत फेमस है। बट आप चाशनी की गुजिया खाएंगे तो वो इसी शेप में रहती है, इसी तरीके से ही रहती है। तो चलिए हमारी गुजिया बन गई है, तो अब हम इसका कर लेंगे डीप फ्राई। तो डीप फ्राई हमें स्लो फ्लेम में ही करना है। तो यहाँ हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे गुजिया। तो गुजिया को हमें मीडियम फ्लेम में ही गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से डीप फ्राई करनी है। तो लीजिए इसमें गुजिया डाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको उलट पुलट करते हुए दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे ही हमारी गुजिया गोल्डन ब्राउन हो तो हमें गरम गरम गुजिया ही चाशनी में डालना है। जिससे हम चाशनी में डालेंगे तो जो गरम गुजिया है वो एकदम चाशनी पी जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं गुजिया ने चाशनी को अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो लीजिए हम यहाँ पे आपको अपनी गुजिया को कट करके दिखाते हैं कि हमारी गुजिया में चाशनी अंदर गई है कि नहीं। तो लीजिए हमने अपनी गुजिया को कट किया है, तो इसमें देख रहे हैं आप ढेर सारी चाशनी अंदर निकल आई है। तो इसी तरह से हमें गुजिया बनाना है और हमारी गुजिया इसी तरह से परफेक्ट होगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा है, तुरंत ही गरम गुजिया आप डालेंगे तो जब गुजिया में ऑयल रहेगा उसी के साथ चाशनी भी गुजिया के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अपना एक्सपीरियंस फूड फटाफट दिखने में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।